जी हाँ, ये आपकी नज़र का धोखा नहीं, ये एक सच्चाई है और ये कम्प्लीटली लीगल है। अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको टैक्स पे करना है बिल्कुल ज़ीरो, नथिंग। ज़ीरो सही बन रहा है? हाँ, ज़ीरो ज़ीरो टैक्स पेमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, कम्प्लीटली लीगल फॉर्मूला। और इनकम टैक्स एक्ट खुद ही ये अलाउड करता है। अभी रिसेंटली 1 फेब को हमारा जो बजट आया है, उस बजट की बदौलत अब हम विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स 1 करोड़ तक की सेल कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर आप 3 करोड़ तक की भी सेल करते हैं तो भी आपका टैक्स पेमेंट बहुत कम, सिर्फ 2.5 लाख के आसपास का आपका टैक्स की पेमेंट बनेगी। 2.5 लाख 3 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है, 3 करोड़ की सेल के आगे। तो हम कौन सा प्रोविजंस हैं, कौन सी चीज़ें हमें कंडीशंस फुलफिल करनी है और हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का, हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ की सेल पे नो टैक्स, ये होगा कैसे। आप 1 करोड़ का सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल भर आप 1 करोड़ का सेल करिए। जब टैक्स पेमेंट की बारी आती है ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। हालांकि वो एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ही बन जाएगी अब। नया वित्तीय वर्ष जो अब शुरू होगा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का, तो इस वित्तीय वर्ष, ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा, यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक की सेल करो। अब टैक्स पेमेंट में क्या होता है, आपको ऑप्ट करना है सेक्शन 44A(d). क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स अलाउ खुद ही करता है, ये एक सेक्शन लेके आता है छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनकी सेल एक लिमिट तक है, तो उनके लिए सेक्शन होता है। हालांकि इसकी लिमिट 3 करोड़ है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपकी सेल 3 करोड़ होगी तब क्या होगा। अभी हम 1 करोड़ की बात करते हैं, व्हेन यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स। सो 1 करोड़ के आसपास अगर आप सेल करते हैं तो अगर आप सेक्शन 44A(d) है तो उसकी कंडीशन होती है कि आपकी एटलीस्ट 95% सेल रिसीट्स जो होंगी वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए, कैश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 5% ही कैश अलाउड है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपने ये सेक्शन ऑप्ट किया तो 5 साल तक इस सेक्शन को ऑप्ट करते रहना पड़ता है। इसमें एक बेनिफिट और हो जाता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि आपने खर्चा किया, कौन सा कहाँ किया, कितना खर्चा कौन से हेड में किया, वो सब का झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। ये इस सेक्शन का एक एडिशनल एडवांटेज होता है। तो जब आपको टैक्स पे करना है, आप ये सबसे पहले तो सेक्शन ऑप्ट करें 44A(d), जिसमें सिर्फ आपके टर्नओवर का 6% ही आपकी इनकम माना जाता है ना। अमेजिंग, सिर्फ 6%, सिर्फ 1 करोड़ का 6%, 6 लाख रुपए बनता है खाली। 6 लाख ही आपकी सालाना इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, 6 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब जब आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख आ गई और आप नई टैक्स रिजीम में हैं, तो टैक्स देखिए कैसे पे किया जाता है। 0 to 3 लाख आपका नील टैक्स है, 3 to 6 लाख यहीं पे आपका इनकम फॉल कर रही है, इसमें आपका 5% टैक्स होता है, विच कम्स टू अराउंड 15,000। लेकिन बजट में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अप टू 7 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आप फुल एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन का नाम है सेक्शन 87A। यहाँ पे आपका जैसे ही जितना टैक्स बनेगा उसके बाद लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 7 लाख तक की लिमिट मिल जाती है अभी तो, और आप यूटिलाइज़ कर सकते थे इस लिमिट को, बट स्टिल आपका 15,000 टैक्स बन रहा था, रिबेट भी 15,000 की मिल जाएगी। उसके बाद आपका टोटल टैक्स पेबल बनेगा 0। Without payment of any tax, you made a sale of 1 crore rupees. I mean personal tax, GST की प्रोविजंस डिफरेंट है, बट पर्सनल टैक्स जो इनकम टैक्स होता है, नो इनकम टैक्स ऑन द सेल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। अब दूसरा जो केस आता है, ठीक है, आपकी सेल एक्सीड हो गई, इस सेक्शन 44A(d) का एडवांटेज हम कितनी हद तक ले सकते हैं, तो इसकी 3 करोड़ तक की अगर सेल है आपकी तो आप इस सेक्शन का एडवांटेज तब भी ले सकते हैं। और टैक्स कुछ इस तरह होगा, वही आपको सेक्शन 44A(d) ऑप्ट करना है। तो 3 करोड़ का 6% आपका आ जाएगा 18 लाख रुपए। तो 18 लाख का टैक्स कैसे बनेगा। 18 लाख को आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, और जो कि आपको करनी है, मैंने यहाँ पे अपने सामने कैलकुलेशन रख ली है। 0 to 3 लाख आपका टैक्स पेमेंट नील होगा। 3 to 6 लाख में 5% जो 15,000 आ जाता है। 6 to 9% पे 10% जो 30,000 हम आपका टैक्स आ जाता है। 9 to 12 लाख की जो इनकम है उसमें 15% जो 45,000। 12 से 15 लाख 20%, 60,000 इसका। और 15 से अबव आपके 3 लाख बचते हैं। 15 से 18 आपकी इनकम थी तो 3 लाख पे 30% 90,000 हो जाता है। इन सब का टोटल लगाएंगे तो वो टोटल आएगा 2,40,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। यही नहीं, अभी तो और बाकी है, इसमें एक 4% का हायर एजुकेशन सेस लगता है, उसको हम लगाएंगे 2,40,000 रुपये, तो आपका आ जाएगा 9,600। टोटल टैक्स पेएबल लगभग 2.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 2,49,600 रुपीज़।
सिर्फ इतना टैक्स आपका बनता है और इस टैक्स से आप क्या कहते हैं ये 1% भी नहीं है, मतलब 3 करोड़ का 2.5 लाख 3 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है और ये कम्प्लीटली लीगल है। लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। बस इसकी एक कंडीशन होती है, आपके बैंकिंग चैनल से ही आप रेवेन्यू लें। सिर्फ 5% जो थोड़ा मोड़ा आपका एक्सेप्टेबल है उसके लिए 5% गवर्नमेंट ने प्रोविज़न डाल दिया कि आप कैश में भी ले सकते हो। अदरवाइज़ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही लेना है, एक्सपेंसेस भी वैसे ही करने हैं। तो ये था आपका वीडियो। I hope you would have liked this video. Press the like button. Tell me in the comment section, did you like this thing or not? And see you soon in the next video. Thank you very much for watching.